नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दे दिया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस समय आदेश दे दिए हैं कि जो वसूली कांड है उसमें पूरी शिनाख्त की जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए, पहली रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, मैं छोटा सा भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो ओहदा था वो छोटा था, पर वो कारनामे बहुत बड़े बड़े करते थे। और इस बार उन्होंने ऐसी मिस्टेक की दोस्तों, इतनी बड़ी मिस्टेक की, मुकेश अंबानी के घर के आगे ये साजिश रच के कि सारी साजिशें उनकी उल्टी पड़ गई और सब कुछ उन्हीं के ऊपर आ गिरा। और उन्होंने अपने ही कोई नहीं लपेटा दोस्तों, पूरे के पूरे पॉलिटिशियंस और न जाने कितने लोग इसमें लपेट में आने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऐसी 9 चीज़ों पर, ऐसे 9 गुत्थियों पर जो अभी तक भी एनआईए के हवाले से सुलझाई नहीं गई हैं, जो एनआईए को सुलझानी है। अगर हम फॉरेंसिकली देखें तो हमको किसी भी क्राइम के बारे में 3 चीज़ें पता करनी होती है दोस्तों, कि पहले कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये बात हमको पता चल चुकी है कि क्राइम तो हुआ है और इसमें बहुत सारे क्राइम हुए हैं। आपने देखा कि जो एक्सप्लोजिव का प्लांटिंग थी, जो एक्सप्लोजिव प्लान किया गया था वो हुआ, मनसुख हिरेन की हत्या हुई, तो क्राइम तो दोस्तों यहाँ पर हुआ है। दूसरी चीज, कब और कैसे हुआ है ये भी आपने पता कर लिया, कब और कैसे हुआ है और किसने किया ये पता कर लिया। पर इससे भी बड़ी चीज दोस्तों है मोटिव, क्यों हुआ है ये क्राइम, हुआ क्यों। और अगर ये पता कर लिया कि किसने किया है, उसके बाद इसमें जो जानने की बातें है कि उसने उनको ही क्यों चुना, क्या जिसने किया है वही अकेला शामिल है या पूरी साजिश में और कौन शामिल है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसी 9 चीजों के ऊपर जो कि एंटीलिया केस में एनआईए को अभी भी गुत्थी सुलझानी है। तो पहला सवाल ये उठता है दोस्तों कि अंबानी के घर के आगे ही ये गाड़ी क्यों छोड़ी गई। हालांकि हम सबको उड़ती उड़ती हवाएं काफी हैं कि वो ऐसी साजिश इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो अपने आप को साबित करने वाले थे इस केस को सॉल्व करके कि उन्होंने कितने बड़े टेररिस्ट को मारा है और या टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ा है और एनकाउंटर करते हुए फर्जी। पर अभी भी दोस्तों पुख्ता सबूत के अंबानी को ही क्यों चुना, यानी कि किस किस व्यक्ति की ये साजिश थी, कौन कौन इसमें शामिल थे अंबानी जी का घर चुनने के लिए, और वो पर्टिकुलर गाड़ी क्यों चूज की गई, और दूसरी गाड़ी, इतनी सारी लग्जरी कार होते हुए भी और गाड़ियां क्यों चूज नहीं की गई, क्यों मनसुख हिरेन की कार यूज की गई। तो ये एक गुत्थी है सबसे पहली दोस्तों जो एनआईए को क्लियर सुलझानी है। देखिए, हम सबको पता है बहुत सारे आंसर्स इसमें, जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स पता है, पर हम जिसे कहते हैं जब हम कोर्ट में पेश करते हैं, किसी भी एविडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों बहुत ही क्लियर कट, विदाउट एनी डाउट आंसर होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू कोर्ट में बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, क्या ये पूरी साजिश सचिन वाजे ने अकेले रची थी? आपका क्या कहना है? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, जैसे कहावत है। तो अकेले तो वो इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकते, उनके साथ हमें कुछ तो पता चला कि जो शिंदे हैं, विनायक शिंदे, और जो काजी हैं और उनके अन्य इंस्पेक्टर साथी हैं वो हैं। पर दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है बड़ी मछलियों की। बड़ी मछली में कौन कौन शामिल है? क्या परमवीर जी भी इस बात से वाकिफ थे, और अगर वो थे और कौन कौन? दोस्तों ये चेन इतनी छोटी नहीं है, इतना बड़ा क्राइम जो कि एक, इसको हम टेररिस्ट अटैक ही मान सकते हैं, क्योंकि एक जिलेटिन एक्सप्लोजिव प्लांट करना, जिस समय देश में आपातकाल चल रहा हो, कोविड के समय जिलेटिन प्लांट करना, इसको हम टेररिस्ट अटैक की तैयारी, अटेम्प्ट टू टेररिस्ट अटैक मानेंगे और पूरी की पूरी समझदारी के साथ, पूरी की पूरी तैयारी के साथ इसको टेररिस्ट अटैक माना जाएगा। तो आखिर ये साजिश उन्होंने अकेले रची? अगर नहीं तो किस किस ने रची? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समय एनआईए पूरी कोशिश कर रही है उनसे सच उगलवाने के लिए, सारे एविडेंसेस गैदर कर रही है, सारी डीवीआर्स गैदर कर रही है, 120 टीबी डेटा गैदर किया गया है। उधर परमवीर जी ने अनिल देशमुख जी के खिलाफ जो वसूली का जो आरोप लगाया था वो भी है। तो सारे एविडेंस दोस्तों इकट्ठे करके देखना ये होगा इसमें कौन कौन शामिल है और इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। दोस्तों खाली इंटरनली ही नहीं, एक्सटर्नली, इंटरनेशनली पहुंचना है। एनआईए का काम ही यही है, इंटरनेशनली पहुंचना है कि इंटरनेशनली इसके तार कहाँ तक जुड़े। हो सकता है कोई सदी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ जाए, ये मेरा एक अनुमान है।
ठीक है, ऐसी कोई गुत्थी सुलझ सकती है। नंबर 3, मनसुख हिरेन को क्यों मारा गया? एक सीधा सीधा आंसर ये आता है कि मनसुख हिरेन को बहुत चीजें पता थी और उनको डर था कि वो कहीं बता ना दे। क्या इतनी सी ही बात थी, या मनसुख हिरेन के पास और भी बहुत सारे राज थे? एंटीलिया केस से ही नहीं, और भी उनके ऐसे बहुत सारे राज थे कि अगर मनसुख हिरेन पकड़ा गया तो सारी की सारी चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी। क्या मनसुख हिरेन को भी पता था कि मीठी नदी में बहुत सारी चीजें फेंकी जाती रही हैं और कहां कहां किस किस आदमी को कैसे कैसे एनकाउंटर किया गया है, पहले भी मारा गया है? क्या सुशांत के बारे में मनसुख हिरेन को पता था? क्या दिशा के बारे में भी मनसुख हिरेन को पता था? और ना जाने क्या क्या मनसुख हिरेन को पता था। तो मनसुख हिरेन को मारने की जरूरत एक छोटी सी बात के पीछे पड़ी, या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था? ये भी एनआईए को जानना है। चौथी बात जो मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि जिलेटिन की छड़ें आई कहां से? दोस्तों, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, पर उस कंपनी में किस प्रोटोकॉल के तहत, किसके तहत वो जिलेटिन की छड़ें बेची गई, किसके थ्रू बेची गई, किसने खरीदी? जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद खरीदने गए थे, पर मुझे अभी भी डाउट लगता है वो खुद खरीदने नहीं गए थे। और कितनी जिलेटिन छड़ें? आखिर 20 ही थी? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारी जिलेटिन छड़ें आई होंगी। उनका पेमेंट कहाँ से आया? देखिए, फिरौती का जो पैसा होता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं, आजकल आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑफलाइन में कैश है या चेक है, इस तरीके का। अगर कैश भी गया है तो दोस्तों कैश कहीं से आया होगा, एक सोर्स पता लगता है। उस सोर्स को ढूंढते ढूंढते एनआईए या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पूरे जो मेन कल्प्रिट होता है उस तक पहुंच जाती है, जहां पे मेन तार जुड़े होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, पर वो 100 करोड़ किन किन तारों से जुड़ा हुआ है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक मकड़ी के पैर हैं और मकड़ी का जाल कहीं मिलता है और मकड़ी के जाल से हमें मकड़ी तक पहुंचना होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। तो आखिर मेन जो एपी सेंटर है इतने सारे पैसे का, हर चीज का, कहाँ है और फिर वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बात बहुत बड़ी है। उसके बाद इस प्लांटिंग के पहले 17 फरवरी को मनसुख हिरेन और सचिन वाजे क्यों मिले थे? ठीक है, प्लानिंग कर रहे थे कि मैं ऐसा बोल दूंगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, तुम ऐसा बोल देना, पकड़े जाना। नहीं, मनसुख हिरेन का मारा जाना तब तय नहीं था। मनसुख हिरेन को और भी कोई प्लानिंग चल रही थी मनसुख हिरेन के साथ, और उस प्लानिंग के तहत ये लोग मिले होंगे। तो ये पता करना एनआईए को। देखिए, मैं जब भी बार बार कह रहा हूँ, उड़ती उड़ती खबरें बहुत सारी हैं, सब चीज़ें सबको पता हो सकती हैं, पर हमारी जो कानून व्यवस्था है वो ठोस सबूत मांगती है और पूरे के पूरे ब्यौरे के साथ, पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ मांगती है कि इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है और आप इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं। आखिरकार चोरी की हुई इको, जो मारुति इको कार थी, उसका क्या हुआ? क्या वो भी इसमें शामिल थी या उससे कोई और बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था? ये भी दोस्तों एनआईए को बहुत बड़ी गुत्थी है जो इस समय सुलझानी है। और सबसे बड़ी गुत्थी दोस्तों अब ये है कि जो परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए थे, जो अनिल देशमुख जी पे आरोप लगाए थे, वसूली थे, ठीक है, वसूली हुई, वसूली करते थे, क्या उन सब का लिंकेज इससे है? एंटीलिया केस से है उन सब का लिंकेज? क्या वसूली मुकेश अंबानी जी से होनी थी, या खाली अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सचिन वाजे ने ऐसा किया, या इस केस को सॉल्व करने के लिए, ऊंचा ओहदा पाने के लिए, या मुंबई पुलिस की छवि अच्छी करने के लिए, जैसे, या किसी और के, आका के कहने पर? हम यहाँ पे दोस्तों आका को खाली पॉलिटिशियन से ही ना जोड़ें, आका इंटरनेशनली भी हो सकता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन सब गुत्थियों को सुलझाना एनआईए के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सब लोग पॉजिटिव बने हुए हैं, हम भी पॉजिटिव बने हुए हैं, हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। इस समय सुशांत के केस में बहुत जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जब एक गुत्थी सुलझती है दोस्तों, एक गांठ जब उलझ जाती है, सुलझती है, तो अपने आप दूसरी सुलझती चली जाती है। ये आपने देखा है, और यही इन्वेस्टिगेशन में होता है। किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन में एक तार के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिसिंग लिंक, और यहाँ पर इस समय वही चल रहा है। मिसिंग लिंक जोड़ते जोड़ते कितने और तार, कितनी और इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएंगी इस केस में, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बने रहिए पॉजिटिविटी के साथ।